नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ड्यू टू थिन कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। ये गॉस लॉ की एप्लीकेशन में मेरी तरफ से एक लास्ट वीडियो लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमने क्या बोला, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। तो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल का क्या मतलब हुआ, जिनका सेंटर कॉमन हो। जैसे कि मैंने ये डायग्राम बनाया, हम दोबारा से डायग्राम बनाते हैं कि हमारे पास ये एक शेल है और ये उसका सेंटर है, सेंटर O। इसका रेडियस है R1 और ये दूसरा शेल है हमारे पास जिसका रेडियस है R2। इसका रेडियस है R2। R1 के सरफेस के ऊपर प्लस Q1 चार्ज है, R2 के सरफेस के ऊपर प्लस Q2 चार्ज है। अभी हमने क्या किया कि हमने एक अंदर भी एक स्फेरिकल शेल ड्रॉ कर लिया और यहाँ से हम जनरल रिलेशन ड्राइव करेंगे कि अंदर पॉइंट P था, वहां से हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया और इसका छोटा सा एरिया एलिमेंट हमने लिया। यहाँ से एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या हुआ, ds। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है तो उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, आउटवर्ड E। और इस छोटे से एरिया एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास कर रहा है, d5। Okay, this is the symbol of d5. This equals to E dot ds equals to EDS cos theta। थीटा कितना है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, 0 डिग्री है, बन गया EDS। टोटल फ्लक्स कितना हो गया हमारा, टोटल फ्लक्स इज 5। अगर हम पूरा सरफेस ले लें, इंटीग्रल ऑफ EDS सॉल्व किया, EDS आया, ऊपर ही हमने सॉल्व किया तो ये बन गया E इंटीग्रल ऑफ DS। एक स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। इक्वेशन 1 बन गया हमारे पास। गॉस लॉ क्या कहता है कि फ्लक्स इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये दोनों को कंपेयर कर दिया, हमारे पास आ गया E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0r²। ये एक जनरल रिलेशन बन गया। ठीक है, कि अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज इनसाइड है, 3 केसेस अराइज होते हैं यहाँ पर कि हम कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सबसे पहले, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने इनसाइड द इनर शेल हमने क्या लिया, यहाँ पर कौन कौन से वो पॉइंट बन सकते हैं जहां पर हम कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सबसे पहले हमने लिया इनसाइड द इनर शेल। ठीक है, आउटसाइड इनर शेल का रेडियस क्या है, R1। ये उसका रेडियस है। आउटसाइड का रेडियस कितना है, R2। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इस इनर शेल के इनसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब आप बताइए, क्या इस इनर शेल के इनसाइड पर कोई चार्ज पड़ा हुआ है? चार्ज कहाँ है, इनर शेल के सरफेस पर, आउटर शेल के सरफेस पर। ओके, अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है, हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस भी ड्रॉ कर दिया, अब अंदर कोई चार्ज नहीं है तो Q क्या हो गया, 0 हो गया। अगर Q 0 है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया हमारे पास, 0 आ गया इनसाइड द इनर शेल। अब सेकंड केस क्या कहता है कि भाई जो पॉइंट है हम दोनों शेल्स के बीच में ले लेंगे। कैसे, कि ये हमारा इनर शेल हो गया, ये आउटर शेल हो गया। हम कहते हैं पॉइंट यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच में हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, जिसका सेंटर से रेडियस क्या है, स्मॉल r। अंदर वाला रेडियस हमें पता ही है, R1 है, और बाहर वाला जो हमारा रेडियस है वो कितना है, R2 है। अब ये जो इनसाइड हमने बनाया, जो R इन बिटवीन है R1 और R2 के, उस R के बीच में कौन सा चार्ज इंक्लोज्ड है, रिलेशन तो ये है, कौन सा चार्ज इंक्लोज्ड है, सिर्फ अंदर वाला Q1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4πε0 r²। ठीक है, जो चार्ज इंक्लोज्ड है सरफेस पर, हमने उसकी बात करनी है। अभी तीसरा पॉइंट लेते हैं कि R क्या है, आउटर स्फीयर के भी बाहर है। R क्या है, यहाँ पर हमने पॉइंट P ले लिया। अभी यहाँ से गॉसियन सरफेस पास हो रहा है हमारा। ठीक है, अब इसका रेडियस भी हम कहते हैं अच्छा भी R है, क्योंकि ये स्पेशल अलग तीसरा केस हो गया।
अभी इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q2। आउटर वाला भी चार्ज है, ये वाला भी, और इनर वाला भी चार्ज है, ये वाला भी। ठीक है, बाहर गॉसियन सरफेस है उसके अंदर ये वाला स्फेयर भी आ रहा है, ये वाला स्फेयर भी आ रहा है, जिसके ऊपर Q2 चार्ज है, जिसके ऊपर Q1 चार्ज है। टोटल चार्ज कितना हो गया, Q1 प्लस Q2। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 4πε0 r स्क्वायर हो गया। तो क्या क्या किया हमने, एक जनरल रिलेशन किया हमने, अंदर बात करी तो भाई अंदर तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इन बिटवीन चार्ज था, कौन सा चार्ज था, Q1, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। बिल्कुल बाहर चले गए तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 4πε0 r स्क्वायर, क्योंकि टोटल चार्ज हमारे पास ये है। ओके, अभी किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर एक जगह पे प्लस Q चार्ज है, एक जगह पे माइनस Q चार्ज है, तो क्या करें। तो क्या होगा उस केस में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, उस केस में क्या होगा हमारे पास कि इनसाइड द इनर स्फेरिकल शेल एंड आउटसाइड द आउटर शेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा हमारे पास। क्योंकि जब उनको हम यहाँ पर इनसाइड, तो देखो 0 आ ही गया था हमारा यहाँ पर। ठीक है, इन बिटवीन जो भी चार्ज होगा, ठीक है, प्लस Q चार्ज है तो Q1 आ जाएगा, माइनस Q है तो माइनस Q आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, चार्जेस प्लस कर रहे थे। अगर चार्जेस ही ऑपोजिट होंगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से क्या हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कैलकुलेशन ड्यू टू टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।